1982 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक गांव मिर्जापुर खेड़ा। यहां का हर घर किसी न किसी रहस्य की परछाई में छिपा हुआ था, पर सबसे ज्यादा खौफ गांव के बाहर बनी एक पुरानी दरगाह को लेकर था। वो दरगाह सालों से वीरान थी, मगर कहा जाता था कि हर चौथी रात वहां कुछ जागता है, कुछ जो इंसान नहीं है। लोग उसे काली दरगाह कहते थे, और उस दरगाह का नाम जुड़ा था एक नाम से, बल्कीस, एक जिन्न जिसने कभी किसी इंसान से सौदा किया था, और वो सौदा अब भी अधूरा था। रघुवीर एक 28 वर्षीय किसान था। उसका जीवन सिंपल था, खेत, जानवर और गांव की सीमाओं से बाहर कभी न जाना। लेकिन बीते कुछ हफ्तों से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। नींद में डर कर उठ जाना, पसीने में भीग जाना, दिन में भी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देना। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक टूटी दरगाह, उसके अंदर एक मजार, और वहां से उठती एक धुंधली सी परछाई जो कहती, तेरा हिसाब बाकी है रघुवीर, तुझे आना होगा। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, पर फिर एक रात उसकी मां ने देखा कि रघुवीर बिना होश के नींद में दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। गांव में एक ही ऐसा था जो इस तरह की बातों को समझता था, मौलवी कलीम, उम्र 80 से ज्यादा, पर आंखें अब भी बहुत कुछ कहती थीं। जब रघुवीर अपनी कहानी लेकर उनके पास पहुंचा तो मौलवी चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तेरे पिता रामशरण, वो भी इसी राह से गुजरे थे। उन्होंने बल्कीस से एक सौदा किया था और वादा अधूरा छोड़ दिया। अब उसका बोझ तुझ पर आ पड़ा है। रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। किस तरह का सौदा? तेरे पिता की एक बेटी थी, जन्म के कुछ घंटों बाद मर गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर उसकी जान बचा ली जाए तो वे आत्मा को दरगाह को सौंप देंगे। जान तो नहीं बची, पर आत्मा अब भी वहीं बंधी है। अब जिन्न अपना वादा पूरा कराना चाहता है। रघुवीर उस रात दरगाह की ओर निकल पड़ा, हाथ में लालटेन और दिल में अनगिनत सवाल। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे दरगाह उससे बातें कर रही हो। दरगाह का लोहे का गेट खुद चर्र चर्र की आवाज करता खुला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वो मजार के पास पहुंचा, हवा रुक गई और फिर बल्कीस की आवाज गूंजी, तेरे खून का रिश्ता मुझे सौंप, आत्मा अधूरी है और सौदा अब तुझसे पूरा होगा। एक धुंधली सी आकृति जमीन से उठी। वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी आंखों में मासूमियत और पीड़ा थी। उसके हाथ में टूटी हुई चूड़ियां थीं और आंखों से बहते आंसू हवा में घुल रहे थे। भाई, मुझे ले चलो, मैं डरती हूं। रघुवीर लौट आया, पर उस रात उसे चैन नहीं मिला। सपना और गहरा हो गया। अब वह आत्मा उसके घर में दिखने लगी थी। दरवाजे के पास, नीम के पेड़ के नीचे, उसके कमरे की छत में। उसने मौलवी से पूछा, मैं इसे कैसे मुक्त करूं? मौलवी ने कहा, उसकी मुक्ति बल्कीस की स्वीकृति से ही हो सकती है, लेकिन बल्कीस मुफ्त में नहीं छोड़ता। वो एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा मांगता है। रघुवीर कांप गया। क्या मैं खुद को दे सकता हूं? मौलवी ने चुप्पी साध ली। तीसरी रात रघुवीर ने खुद को तैयार कर लिया। उसने अपने माथे पर राख लगाई, बहन की टूटी चूड़ियां अपनी जेब में रखीं और दरगाह पहुंचा। बल्कीस पहले से मौजूद था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। चारों ओर धुआं और सन्नाटा फैला था। बल्कीस, क्या लाया है तू बदले में? रघुवीर ने चुपचाप अपनी कलाई काट दी। खून बहने लगा। उसने अपनी बहन की आत्मा की ओर देखा और कहा, जा बहन, जा, जहां तुझे सुकून मिले, मैं रह जाऊंगा। अचानक आत्मा हवा में चमकी। बल्कीस चीखा और सब कुछ सफेद रोशनी में विलीन हो गया। जब रघुवीर की आंख खुली, वो दरगाह में अकेला था, लेकिन हवा अब भारी नहीं थी। गांव में कहा जाता है कि रघुवीर अब भी जिंदा है, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा कुछ घूमता रहता है और हर चौथी रात वो दरगाह के आस पास देखा जाता है। मौलवी कहते हैं, बल्कीस ने आत्मा छोड़ दी, पर सौदा अब रघुवीर से बंध गया है। अब अगला इंतजार होगा, किसी और अधूरे सौदे का, क्योंकि जिन्न कभी हारता नहीं, वो बस सौदा बदलता है।